भारत के लिए देखिए, भारत के लिए वो तो दुनिया के लिए अपना जान प्राण दे दिया। जी 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 जी। दुनिया के लिए उतना नहीं देख करके दुनिया के लिए वो जान प्राण हर चीज़ वो अपना निराकरण शरीर तक के भी छोड़ दिया। सच है, कुर्बान कर के दिए। लिए वो अपना खून बहाया, पानी बहाया, तपस्या किया, भूखा रहा, हर चीज़, वस्त्र नहीं रखा। यीशु मसीह के जीवन शैली के बारे में ना इसमें लिखा है, आपने 2002 में प्रभु के प्रचार सुने हैं, इससे पढ़ कर देखना, पूरा ज़िंदगी बदल जाएगा। और आप समझ लीजिए आज आपको ना ईश्वर का प्राप्ति हो जाएगी इसे पढ़कर। ग्लोरी टू गॉड। क्या कहा यीशु ने? जिस तरह से ये अब उतना आपको मैंने विश्लेषण में बता देते हैं, विस्तार में बोलने के लिए तो बहुत है उनका कथा सुनने वाला का, लेकिन सबसे बड़ा यही चीज़ है जो कि कहना उनका ये चीज़ है जो कि अपना से जितना दिए हुए हैं जो आपका सामने में है उसी का संतुष्टि कीजिए। जीवन में आए हो तो भगवान भेजा है जीवन में, तो अपने लिए नहीं, अब हमारा अपना लिए नहीं भेजे हैं, दूसरे को लिए भेजे हैं। और जब दूसरे को दया को माया को पहचानने में नहीं करेंगे तो फिर ये जीवन पाके तुम्हारा क्या फायदा। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह एक सिद्धांत बताइए, जैसे अभी आपने कहा कि अपने लिए जीना, और ये इस विषय में एक बार फिर से। मसीह के बारे में तो बहुत चीज़ है। पहले बार कब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने थे सुसमाचार? हम ये चीज़ तो हम सुने हैं कम से कम 2002 ही से। 2002 से कि जब हम दिल्ली मिथरावन में थे ना, दिल्ली में इनका चर्च होता है, चर्च गेट जिसको जो होते हैं ना, जी जी, चर्च में हम लोग वहाँ प्रवचन होते थे तो जाते थे। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रचार सुनकर क्या लगता है, वो कैसा गुरु था देश के लिए, भारत के लिए? भारत के लिए देखिए, भारत के लिए वो तो दुनिया के लिए अपना जान प्राण दे दिया। जी 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 जी। दुनिया के लिए उतना नहीं देख करके दुनिया के लिए वो जान प्राण हर चीज़ वो अपना निराकरण शरीर तक के भी छोड़ दिया। सच है, ये शरीर के भी वो अपना नहीं सोचा। जी जी, मनुष्यों के लिए कुर्बान कर दिए। के लिए वो अपना खून बहाया, पानी बहाया, तपस्या किया, भूखा रहा, हर चीज़, वस्त्र नहीं रखा, इतना तक वो अपना कर दिया। तो साधु संत जी, आप इस विषय में दूसरे को भी शिक्षा देते हैं कि देखिए ईश्वर के बेटा ने इतना कुछ हमारे लिए किया है करके? देखिए, एक शिक्षा ये दुनिया है, शिक्षा देने के लिए हमारे आपका आजकल तो बेटा बाप को वचन नहीं मानता है, बेटा बाप को वचन नहीं मानता है, तो 100 में जरूर 10% ऐसा कोई है जो इस चीज़ में आप ही के गांव में जी आज आप जैसे इस चीज़ के ऊपर प्रतिज्ञा किए हैं जी, जिस पर धारण किए हैं जी, शायद हमको लगता है इतना बड़ा गांव में 10% नहीं होगा। हाँ, ये तो सही है जी 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 जी। तो ये धरती पर 100 में कोई बिरला कोई एक ठो जरूर होते हैं, और एक से ही संसार 10 चलता है जी। आज हम शिक्षा मांगे तो हमारा परिवार आएगा, हमारा भाई आएगा, हमारा बहन आएगा, इसके बारे हमारा बहन कहीं बोलेगा तो उसको दिमाग में घुसेगा, उस चीज़ का सहयोग करेगा, इसी तरह है। लेकिन इस चीज़ पर अभी जो है उतना चीज़ का परिवर्तन नहीं बनाया है, जो कि आदमी मैं एक प्रश्न था संत महात्मा जी, कभी आपने बाइबल पढ़ा है, पवित्र शास्त्र? देखिए, पढ़ने का तो हर चीज़ हम पढ़ते लिखने हैं, और दूसरा नंबर ये चीज़ है जो कि पढ़ने से नहीं होते, उसको आर्थिक करने से होते। नहीं, जैसे मैं ये कह रहा था संत जी, जैसे मैं हमारे पास है बाइबल नया नियम, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उसका प्रचार, सन्यासी जीवन जीना, और मनुष्यों के लिए उसने जो जो कार्य किया, फिर वो संपूर्ण जाति के लिए क्रूस पर मरा, फिर वो तीसरे दिन जी उठा, और उसका एक वादा है कि मैं फिर पृथ्वी पर आऊँगा मनुष्यों के लिए, मनुष्यों का जो विश्वास है उसे उठा लेने के लिए। तो क्या मैं वो शास्त्र आपको दूंगा, कभी आप समय निकाल कर पढ़ेंगे? मेरे पास है एक, ये है संत जी पवित्र शास्त्र, भजन संहिता और नीति वचन। ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन शैली के बारे में ना इसमें लिखा है, आपने 2002 में प्रभु के प्रचार सुने हैं, इससे पढ़ कर देखना, पूरा ज़िंदगी बदल जाएगा। एक इंसान को इंसानियत कैसे रखना है और कैसे मनुष्यों से प्यार करना है, ये सब कुछ इसमें परिवर्तन है। आपका आशीर्वाद है। संत मिले आगे, संत सरोवर गंग जले ताही पखारा हुआ, संत मिले संत मिलन होते तभी विद्यांत होते जी। राक्षस के सामने संत जाहि तो काम मिले।
वो कहे ना सच में। पोथी पढ़े जग मोया पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े 100 पंडित होए। पंडित पढ़ने से, चनन टीका लगाने से, जगह लाल वस्त्र पहनने से कोई महाराज नहीं होते। साधु साधु की मतलब कबीर दास ने कहा है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा न होए। जो धन का भूखा है वो साधु ना कहलाए। तो साधु दया भाव का भूखा रहता है, है ना, ईश्वर की खोज में रहते हैं। और आप समझ लीजिए आज आपको ना ईश्वर का प्राप्ति हो जाएगी इसे पढ़कर। ग्लोरी टू गॉड। आपका परिवर्तन रख लेते हैं। आप कहें कि वचन नहीं टलना चाहिए। किसका परिवर्तन क्या चाहिए? वचन हम वचन, और यही बात यीशु ने कहा है, आकाश पृथ्वी टल जाएगा, उसका वचन नहीं टलेगा। आमीन। बस इसी करके आप फिर समय पहचान, उसे पहचान बनते हैं और पहचान से ही बढ़ते हैं। आज यीशु मसीह का चाहे किसी कृपा है जो हमारे आपका मिलन है, और उनका नहीं मिलन होता तो हमारे आपका कहाँ से मिलन। जी जी। चलिए माता रानी यही है, यीशु मसीह परमात्मा दिया है, जिसका ये परमात्मा दिया है उसी का है, हमारा तो कुछ नहीं है। जब चाहेंगे तब तक ये फल के तोड़ के ले जाएगा। ये शरीर कोई काम के नहीं, मिट्टी खाएगा, चींटी खाएगा, पिपली खाएगा। जी। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं बाहर इस जगह पर बैठकर पेपर पढ़ रहा था कि एक साधु, एक बाबा हमारे घर आया और मैंने उससे पूछा कि आपने प्रभु यीशु का सुसमाचार सुना है? तो उसने कहा 2002 में मैंने प्रभु का सुसमाचार सुना है। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, वो प्रभु का गांव में भी प्रचार करता है और कहीं ना कहीं एक अच्छा बात भी कहा कि आप इस गांव में विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और वो सत्य है और वो ईश्वर का बेटा है, लेकिन सब इस बात पर यकीन नहीं करते। और उसने एक अच्छा बात कहा कि इस गांव में 10 लोग भी नहीं होंगे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे होंगे। और ये बात सही है, हम लोग 2 ही 3 घर है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं इस गाँव में, और ऐसे अदर बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर लाए हुए हैं। तो मैंने उसे प्रभु के बारे में सुसमाचार सुनाया और वो एक पवित्र शास्त्र बाइबल भी दिया, और उसने कहा कि मैं ज़रूर इस वचन को पढ़ूंगा। तो प्रभु ने कहा है मत्ती 10:7 में कि चलते चलते प्रचार करो, स्वर्ग के राज्य निकट आ गया है, आ पहुंचा है। तो हमारा काम है दोस्तों कि हम जब भी हमें अवसर और मौका मिलता है, हम किसी न किसी को प्रभु का सुसमाचार संदेश पहुंचाएं। और प्रभु ईश्वर ने आज वो अवसर दिया, और प्रभु उस भाई ने हंसते हुए पवित्र शास्त्र लिया और कहा कि मैं समय निकाल कर इसे अध्ययन करूंगा। आई होप इस वीडियो के द्वारा आपको भी एक अच्छा प्रेरणा मिलेगा, मोटिवेशन, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप आगे कहीं ना कहीं किसी न किसी को प्रभु की महिमा करोगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन आमीन।